नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। आज हम लोग मौजूद हैं गांव देहात की अमेठी में और यहाँ पर हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता शशिकांत तिवारी जी और उनकी धर्मपत्नी रागिनी तिवारी जी। गांव देहात मुलाकात जो हमारी एक वीडियो सीरीज की शुरुआत हुई थी, इसमें हम परिचय कराते थे गांव देहात के कुछ विशेष लोगों से मुलाकात करवाते थे आप लोगों की। तो मुलाकात का क्या कारण है जो आज हम लोग यहाँ इनके साथ मौजूद हैं, इसके पीछे की कहानी यही है कि जहाँ कोरोना के समय में लोग बहुत परेशान थे, कोरोना वायरस का संक्रमण ज़्यादा बढ़ रहा था, लोगों लॉकडाउन लगा, लोगों के रोजगार छिन गए और उनके स्वास्थ्य की भी चिंता रहती थी। रोजगार छिनने के बाद वो सारी जिम्मेदारी सरकार की थी, लेकिन सरकार से पहले जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं, स्थानीय कार्यकर्ता हैं, उनके भी लिए वो एक गंभीर समस्या बनकर आई थी। और उस समय उनका जो वास्तव में परिचय है सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, उसकी परीक्षा थी। तो उस परीक्षा में शशिकांत तिवारी जी और उनकी धर्मपत्नी ने इस परीक्षा को बाखूबी एक जो है जिम्मेदारी मानते हुए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया और उन्होंने स्वयं से मास्क बनाकर लगभग 5000 से ज़्यादा मास्क बनाकर लोगों को उन्होंने वितरित किया। जो भी उनकी सहायता होती थी, चाहे वो राशन की सहायता हो, चाहे वो जो है उनमें जागरूकता की बात हो, वो सारी समस्या उन्होंने दूर किया। और सबसे पहले तो उनका स्वागत है और मैं बधाई भी देना चाहता हूं। और कोरोना के समय में आपने जो ये मास्क बनाया, सब परिवार मिलकर वितरण किया, सोशल मीडिया पे हम लोगों ने वीडियो भी देखे उस समय और लोगों से भी जानकारियां मिली, उसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, एक दुनिया में एक बहुत बड़ा संकट आया, कोरोना कोविड-19 करके जो संकट आया, उससे पूरी दुनिया प्रभावित हो रही थी। 25 मार्च को आदरणीय मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री ने, सरकार ने लॉकडाउन अचानक किया। इंडिया में लॉकडाउन किया तो सारी चीज़ें एक जहाँ की थी वहीं रुक गई। और सबसे बड़ी जो उसमें समस्या समझ में आने लगी कि अगर ये बीमारी फैलेगी तो लाखों लोग इसमें मर सकते हैं। उसमें जो खाना दाना तो सबके घर अपना मिल ही रहा था, लेकिन मास्क की एक बहुत बड़ी क्राइसिस महसूस हुई। जैसे ही ये लॉकडाउन हुआ तो मेरे मोहल्ले में ही सामने एक गीता वस्त्रालय की फैमिली, अनुज अग्रवाल जी हैं, मैंने तनुज अग्रवाल और प्रमोद अग्रवाल, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आपके पास कपड़ा है ही है, आइए हम लोग बैठ के मास्क सिलते हैं। और नीडी, एक्चुअल जो नीडी थे, जो बिल्कुल ज़रूरतमंद थे, उनको हम 5-5 की संख्या, 10-10 की संख्या में डेली मास्क बना के हम लोगों ने बांटना शुरू किया। और हम लोगों ने ये संकल्प लिया, लगातार 5 महीने तक ये संकल्प चलता रहा, मई तक। और इस क्रम में हम उन लोगों के सहयोग से हम लोगों ने मास्क यहीं जहाँ पाए हैं, इसी ज़मीन पे बैठ के हम लोगों ने मास्क बनाया। इसमें तमाम राजनेता जो हमारे साथी भी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, एमएलसी दीपक सिंह जी हैं, विधायक जी हैं, सब लोगों ने बहुत अप्रिसिएट किया और सब लोगों ने मिलकर काम किया। पुलिस प्रशासन को, लोगों के साथी जो लगातार काम कर रहे थे उनको भी दिया, जो सब्जी बेचने वाले थे, जो और नीडी थे, गरीब थे, मजदूर थे, जो नहीं खरीद सकते थे मास्क, चूँकि था ही नहीं कहीं पे और न बड़े छोटे किसी के पास मास्क नहीं था। तो हम लोगों ने ये यज्ञ ले लिया और ये प्रेरणा जो है हमको मिली। हमारे पिताजी चूँकि स्वास्थ्य सेवाओं में थे, समाज में हम लोगों की परवरिश हुई है, इसी समाज के लिए हम लोग जी मर रहे हैं। तो ये था कि हम जिस लायक हैं उसमें समाज के लिए एक योगदान दें और उस योगदान को दे के समाज के लोगों को उसकी मदद की जाए। तो इस क्रम में हमने 5000 मास्क लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट, और कपड़े का डबल लेयर, देखिए ये मास्क है, ये मास्क हमने बनाया डबल लेयर का। इस तरह से हमने 5000 मास्क, रबड़ की क्राइसिस थी, फिर हम लोगों ने उसका दूसरा भी ऑप्शन निकाला और इस तरह से 5000 मास्क हम लोगों ने बना के सेवा की। और इससे हमको बड़ी खुशी भी मिली और हमें सुकून भी मिला कि हम मतलब समाज की सेवा के लिए अग्रसर रहे और नीडी लोगों की सेवा हो पाई। अक्सर देखा जाता है कि जो भी राजनेता होते हैं, जो है किसी बड़े पद पे होते हैं, सोशल मीडिया पे उनकी सक्रियता तो रहती है, लेकिन उतना सही जवाबदेही नहीं रहती है। जैसे किसी को आवश्यकता है तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती, मदद की आवश्यकता है तो नहीं मिल पाती है मदद। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि आप स्थानीय जो है सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में सक्रिय हैं और समय समय पर जनता को सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक करते रहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया है वह माध्यम है जिससे लोग आजकल बहुत सरलता से और सहजता से मिल पा रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं। अभी भी हम आपके पास आए हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से हमको जानकारी मिली और इसी जानकारी के माध्यम से जो भी आपका संदेश है सोशल मीडिया के जरिए हम लोगों तक पहुंचाएंगे। तो सोशल मीडिया पे सक्रिय होने की और लोगों को जागरूक करने के पीछे की क्या कहानी है? देखिए, मेरा मानना, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पढ़ा हूँ
और वहाँ पे ये बताया गया है कि देश सेवा, समाज सेवा ये सबसे प्रमुख है, हर कॉलेजेस में बताया जाता है। मैं फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे ज़्यादा इसलिए आता हूँ कि इसके माध्यम से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड कर सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बातों को बता सकूँ। मैं लाइव आता हूँ लोकल मुद्दों को लेके, स्थानीय मुद्दों को लेके, जिससे कि समाज में सुधार हो सके। और आपने देखा हो कि सोशल मीडिया इतना बड़ा माध्यम है कि अन्ना के एक आंदोलन ने जो है दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बना दी, और इसी सोशल मीडिया ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया। इसी सोशल मीडिया ने मिस्र, इजिप्ट में, लीबिया में, सीरिया में और सब कुछ जाके तबाही मचा दी। इसी सोशल मीडिया की एक आवाज़ ने निर्भया कांड में लाखों लोगों को जो है न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रपति भवन तक में घुसेड़ दिया लोगों को। ठीक है, तो ये सोशल मीडिया का बहुत बड़ा माध्यम है और सोशल मीडिया का मिसयूज भी है, यूज भी है। जैसे भी आपको याद हो कि अभी अमेठी से एक लड़का प्रीतेश मिश्रा, आपने उसकी स्टोरी भी कवर की थी, मुझे पता लगा। वो जानकारी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो अमेठी के जो है लेफ्टिनेंट बने हैं प्रीतेश मिश्रा, उनकी जानकारी मुझे भी सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी और उस जानकारी का माध्यम बने थे आदरणीय शशिकांत तिवारी जी। इनके फेसबुक के माध्यम से मुझे जानकारी मिली, तब तक ये उनसे मिल चुके थे, उनको शुभकामनाएं दे चुके थे और सबसे इसका जो श्रेय जाता है वो सर को ही जाता है। तो सर सोशल मीडिया पे सक्रिय हैं तो उसका बहुत सारे अपने जो है सकारात्मक फायदे हैं, लोगों के तथ्यों को रखते हैं, उनकी समस्याओं को दूर कराने का पूरा प्रयास करते हैं। सर का एक परिचय और मैं आपको बता दूं कि सर अमेठी के राजनीतिक धुरंधरों में से माने जाते हैं और कहते हैं ना कि कोई अगर है चंद्रगुप्त बनता है तो उसके पीछे एक चाणक्य होता है। तो कई सारे अहम मौके पर सर ने चाणक्य की भूमिका भी अदा की है। तो एक राजनेता और अमेठी का स्थानीय नेता होने के नाते इनसे मैं कुछ और भी जानकारी चाहूँगा कि अमेठी में लगभग कई दशकों तक एक विशेष परिवार का यहाँ पे सानिध्य रहा, विशेष परिवार का कह सकते हैं कब्जा रहा, लेकिन फिर भी अमेठी में अभी भी बहुत सारी धूल उड़ती है। धूल से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अमेठी ऊसर बांगर जो गांव देहात की भाषा है के रूप में जानी जाती थी। दूर दूर तक आपको कुछ नहीं दिखेगा, पेड़ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ गर्मी के महीनों में बहुत भीषण धूल उड़ती दिखती थी। तो उसके पीछे की क्या कहानी है कि अमेठी ज्यों कहते हैं वैसे ही बनी रही, कुछ विकास हुआ, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, क्या स्थिति है, कई सारे जो है मुद्दों के बारे में सर से मैं जानकारी चाहूँगा। देखिए, आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चीज़ को कहा, ये आपका बड़प्पन है। मैं बहुत छोटा कार्य करता हूँ राजनीति के क्षेत्र में। आपने कहा कि मैं बहुत धुरंधर हूँ, क्योंकि मैं अवेयर रहता हूँ और मैं सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को लगभग उसको वॉच करता रहता हूँ। और मैं अमेठी का नागरिक हूँ। अमेठी जो है एक ऐसा फील्ड है जहाँ से हर आदमी चुनाव जीत के, बाहर से आके चुनाव जीत के, कोई दिल्ली से आता है, कोई गुजरात से आता है, कोई और कहीं से आता है, वो अमेठी से लड़ के अपनी आइडेंटिटी को बनाना चाहता है। सही बात यह है कि अमेठी एक राज परिवार के, हमेशा अमेठी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, जैसे वहाँ पे एक राजा है, वो एक राज परिवार के माध्यम से अमेठी वहाँ जो है हमेशा जानी गई और उसने राज भी किया। तिलोई में हमारे राजा जी हैं मैंकोसा शरण सिंह जी जो विधायक हैं, तो राज परिवार है, जामो में राज परिवार है। तो ये राज परिवारों के गढ़ में रहा है मामला। और राज परिवार के शासन तंत्र में तो ये फंसा ही था अमेठी। उसके बाद यहाँ पे एक गांधी परिवार का उदय हुआ और गांधी परिवार के साथ अमेठी की जनता ने बहुत दिल कंधे से कंधा मिला के, दिल दिखा के सब कुछ किया। स्वर्गीय राजीव गांधी जी, हम लोग छोटे छोटे थे, वो देश के प्रधानमंत्री हुए और उन्होंने अमेठी का, वास्तव में अगर किसी ने अमेठी का फाउंडेशन बनाया एज ए पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी, तो वो उसका श्रेय मैं तो दूंगा व्यक्तिगत तौर पे स्वर्गीय राजीव गांधी को। उन्होंने एक फ्रेमिंग की। लेकिन अमेठी जनपद, हमारी पार्टी की मुखिया अमेठी बहन कुमारी मायावती जी ने अमेठी, सही विकास अमेठी के ये लोग कर नहीं पाए। राजीव जी के समय में अमेठी को चूसा खूब गया, लूटा खूब गया, इसके नाम पे करोड़ों अरबों रुपए ले गए लोग, चलता रहा, अनवरत लूट का कार्यक्रम चलता रहा। अमेठी की जनता को ये लोग बरगलाते रहे, यहाँ विकास के नाम पे अरबों खरबों रुपए चला गया, वोट लेते रहे, जीतते रहे और यहाँ के नाम पे लूटते रहे। मैं उसमें स्वर्गीय राजीव गांधी का नाम नहीं लेता हूँ, मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेता हूँ। मैं जो भी ऐसे एलिमेंट रहे जो अमेठी के नाम पे आके अपनी दुकान सजा रहे थे, राजीव गांधी एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने अमेठी को बहुत ही कायदे से डेवलप करने की कोशिश की और वो एक विजनरी आदमी थे। मिशन, उनका विजन था। उन्होंने यहाँ तमाम इंडस्ट्रीज डाली, इंडोगॉल्फ डाली, बीएचएल डाली, एचएल डाली और उसके बाद एलएमएल बिस्वा की फैक्ट्री थी। तो मतलब कंप्लीट अमेठी का, इवन अमेठी विधानसभा में कंबल फैक्ट्री डाली और दुनिया भर की चीज़ें डाली।
और यहाँ जो 5 मूलभूत चीज़ें हैं, इसको लोगों को समझने की भी ज़रूरत है कि सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और संचार, ये राजीव गांधी का जो सपना था, उन्होंने वो टावर यहाँ लगवा दिए थे जो बॉर्डर पे बीएसएफ के लिए लगते थे, संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। सड़कों का जाल बिछा दिया। आप अमेठी घूम रहे होंगे, देख रहे होंगे कि हर जगह जो है जीजीआईसी स्कूल, जीआईसी स्कूल उन्होंने खोलवाया, विद्यालय की व्यवस्था है, हर जगह पंपिंग जल निगम के जो है टंकी उन्होंने बना के पेयजल की। लेकिन उसके बाद, उनके न रहने के बाद दुर्भाग्य से इस क्षेत्र का कैप्टन साहब ने नुमाइंदगी की, आदरणीय सोनिया जी ने नुमाइंदगी की, माननीय राहुल गांधी जी ने 3 बार नुमाइंदगी की, अमेठी वहीं की वहीं रही। इस बीच में एक बड़ी घटना ये हुई कि हमारी पार्टी की मुखिया, 4 बार की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती, जो एकदम, जिनको लोग कहते हैं शेरनी बहन कुमारी मायावती, उन्होंने एक ऐसा, यह पुन्नपुर कांड में एक ऐसा मौका आया, दलित के साथ उत्पीड़न का मामला था और उसमें प्रियंका जी ने गेम प्लान किया। मायावती जी कोई वही मुख्यमंत्री थी, उनको ये चीज़ जो है रास नहीं हुई कि ये यहाँ पे फिर दलित का यूज करके ड्रामा कर रहे हैं। वो उसी समय इमीडिएट आके अमेठी के वास्तविक विकास की संकल्पना को पूरा करते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने अमेठी को जनपद घोषित कर दिया, छत्रपति साहू जी महाराज के नगर नाम से। उस पर भी बड़ी राजनीति हुई। आज यहाँ पे जनपद कायम है तो ये देन है मायावती जी की। और अमेठी का वास्तविक जो विकास हो रहा है, यहाँ कलेक्टर बैठ रहा है, एसपी बैठ रहा है, डीएम बैठ रहा है, सारी वर्किंग हो रही है, इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो बहन कुमारी मायावती को जाता है। मुख्यमंत्री जी के साथ आए कौहार की मीटिंग में, उन्होंने कहा अमेठी में राहुल गांधी सांसद इतना दिन रहे, कलेक्टर के लिए घर नहीं है। और वो जो यहाँ पे वो आके ऐलान करके गए, आज तक तो कलेक्ट्रेट बन नहीं पाई, आज तक कलेक्टर का घर नहीं बन पाया। आज भी वो पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में जो है उनका आवास कायम है। तो ये सरकार मुझे लगता है विकास की बात ही नहीं करती, बकवास की बात करती है। संजोग से आदरणीय दीदी जी आई लोकसभा चुनाव लड़ने 2019 में, यहाँ की जनता को खूब उन्होंने यहाँ वहाँ ऐसे वैसे करते करते जो है खूब बरगलाया यहाँ के लोगों ने। फिर वही कहानी, फिर अमेठी की जनता जो है ठगी की ठगी रह गई। आज की डेट में कोई विकास नहीं हो रहा है, कहीं भी कोई संवेदना नहीं है। अमेठी की जो वर्तमान की जो है समस्याएं हैं, समसामयिक समस्याएं हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है? कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में आप बताना चाहते हैं, जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं या उनकी मदद का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, अमेठी मतलब अमेठी विधानसभा 186 अमेठी विधानसभा में हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने हमको वहाँ लगाया है संगठन के बनाने के लिए। तो इस संगठन पूरे अमेठी में घूमते हुए मैंने तमाम मीटिंगें की, बहुत लोगों से बातचीत की, सब कुछ की। तो उस संगठन के बनाने के दौरान मैंने ये पाया कि वहाँ सड़कों का भी विकास नहीं है। लिंक रोड बड़े मतलब गांव के अप्रोच रोड ठीक नहीं है। गांव में शिक्षा के लिए विद्यालय हैं, टीचर नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं की जो सर्विसेज हैं, ये तो मान लीजिए एम्बुलेंस के माध्यम से पेशेंट कॉल तो कर रही हैं, लेकिन डॉक्टर्स और ये सब जो है वहाँ पे अवेयर नहीं है। बाईपास बन रहा है, बाईपास कब तैयार होगा? आज भी पेपर में मैं पढ़ रहा था कि बाईपास को अभी कुछ ज़मीनों का अधिग्रहण नहीं किया गया है, उनको नहीं दिया गया सेहत निगम वालों को, तो बनाने में वो है। अब एक नया अमेठी में बहुत ही ज्वलंत एक जो है, आपको याद होगा अमेठी में एक प्रमोद मिश्रा हमारा किसान यूनियन का साथी हुआ करता था। हाँ बिल्कुल, उनका जो है हत्या कर दी, अन्यतम हत्या की गई थी। और वो आदमी बहुत ही एनर्जेटिक आदमी था और बहुत ही मिलनसार आदमी था, आंदोलन करने वाला आदमी था और लोकल समस्याओं को उठाने वाला आदमी था, किसानों के लिए, जवानों के लिए, समाज के लिए। तो अब आप समझिए, एक फ्लाईओवर जो है ककवा, जो अमेठी कस्बा है, वहाँ से ककवा रोड है, तो ककवा ब्रिज के ऊपर रेलवे क्रॉसिंग पार करते हुए एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। और वो फ्लाईओवर की मांग तो की जा रही थी, लेकिन उसमें सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया, इन लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। प्रमोद मिश्रा भी शायद उसकी बहुत दिन से मांग कर रहे थे। और प्रमोद मिश्रा, सही बात तो यह है कि प्रमोद मिश्रा की ही मांग के सही बात तो यह है कि वो प्रमोद मिश्रा के कारण ही बन रहा है। तो उसमें व्यापारियों में बड़ी नाराज़गी है, काफ़ी नुकसान हुआ है व्यापारियों का, उसमें उनके मकान टूटे हैं। एक तरफ वो जनहित के लिए बन रहा है तो एक तरफ व्यापारियों भी बहुत नाराज़ हैं, इस सरकार से बहुत नाराज़ हैं व्यापारी वहाँ के। तो अभी हम वहाँ थे क्षेत्र में, तो लोगों ने तो यहाँ तक मांग कर दी कि भाई अब ये है, ये प्रमोद मिश्रा, ये जो पत्थर लग रहा है, ये जो शिलान्यास हो रहा है या जो पुल बन रहा है, इसमें प्रमोद मिश्रा का नाम होना चाहिए। उनको स्वर्गीय प्रमोद मिश्रा को इसी माध्यम से श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए। अमेठी के स्थानीय हैं और अभी आपने बताया कि दशकों तक एक परिवार ने राज किया। अब जब मौका मिला है तो जो वर्तमान में सरकार है वो भी विकास के नाम पे अमेठी में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर रही है। तो जैसा कि अभी हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि
कोरोना में जो है लोगों को जागरूक करने में, उनके बीच राहत सामग्री, चाहे वो मास्क हो, चाहे वो राशन हो, उसका वितरण करने में आदरणीय शशिकांत जी के साथ उनकी धर्मपत्नी रागिनी जी ने भी मदद किया था। वो हमारे साथ हैं, मैम हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और स्वागत करना चाहता हूं कि आपने स्वयं से मास्क बनाया और जनता के बीच में जाके उसका वितरण किया। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आप जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप हमारी अमेठी में हमारे गांव देहात के लोगों से संपर्क करके उनके सारे सुख दुख को आप इसके माध्यम से पहुंचा रहे हैं लोगों तक। ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी पहल है, क्योंकि अभी हमारा अमेठी बहुत पीछे है और इसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। कोरोना के समय उसके पहले से भी मदद करती आ रही हैं, तो उसके पीछे की क्या कहानी है, क्या प्रेरणा आपको कैसे मिली, या फिर आप स्वयं एक जो है सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता की पत्नी हैं, उस वजह से आपने अपना भी दायित्व समझा कि सर मदद कर रहे हैं तो मुझे भी करनी चाहिए? बिल्कुल। देखिए, जैसा कि कहा गया है कि हर व्यक्ति के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। तो अगर आप सचमुच एक इंसान हो तो आपके पीछे आपके माता पिता, आपके बड़े बुजुर्ग, सबका सबसे बड़ा तो माता पिता हैं, क्योंकि माता पिता की वजह से ही आप मैं आज अमेठी में हूँ। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इसमें मेरे पति देव मिस्टर शशिकांत तिवारी जी का बहुत योगदान है, क्योंकि कभी भी बहुत कम ही पुरुष ऐसे होते हैं जो अपनी महिलाओं को, अपनी पत्नी को, अपने घर की महिलाओं को आगे बढ़ाते हों। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे परिवार में हूँ जहाँ मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जाती है। और मेरे ससुर जी जो हैं डॉक्टर शिव कुमार तिवारी जी, मेरी माता जी हैं डॉक्टर श्रीमती सुशीला तिवारी जी, सबका योगदान है, तभी मैं अपने पति के साथ इस अमेठी के लिए कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ। और अगर आप सभी का सहयोग रहा तो मैं आगे बसपा में राजनीति में अपना कदम रख चुकी हूँ। और मेरा यही है कि अगर मैं अमेठी के लिए कुछ कर पाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। और बहन कुमारी मायावती जी ने अगर मुझे अपना आशीर्वाद दिया तो मैं आगे चल के सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बहन मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाऊंगी और इस अपने अमेठी का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने की कोशिश करूंगी। ये तो आपकी राजनीतिक बात रही कि आप आगे राजनीति में क्या करना चाहती हैं। जैसे आपने सोचा कि जो है मुझे समाज में एक लोगों का अगुवाई करनी है और उनके विकास को लेते हुए राजनीति में भी आगे कदम बढ़ाना है, तो अक्सर अभी गांव देहात की स्थितियां बहुत बदली हैं। आपने तो बहुत बड़ा सोचा है और आप काम भी कर रही हैं, लेकिन यहाँ के गांव देहात की अमेठी में या महिलाओं की स्थिति की क्या स्थितियां हैं? लोग अपनी बेटी को शिक्षा मतलब जो देते हैं वो देते हैं, लेकिन उस शिक्षा का कोई आगे मतलब नहीं रह जाता। जैसे क्या होता है कि उनको कराएंगे तो स्नातक करा देंगे, लेकिन आगे उस शिक्षा का वो किस तरीके से उपयोग कर पाएं, क्योंकि व्यक्ति शिक्षित है तो जीवन भर शिक्षा कहीं ना कहीं आपके जो व्यवहार में रहती है आपको फायदा पहुंचाती है, लेकिन उस शिक्षा के माध्यम से आप किसी की मदद कर पाएं, किसी पद के माध्यम से मदद कर पाएं, उसके योग्य महिलाओं को लोग नहीं बनाते हैं। जैसे शादी ब्याह भी उनका हो गया तो आपको चौका बर्तन करना है, या फिर मैं पुरुष प्रधान हमारा समाज है तो पति कमाएगा पत्नी खाएगी, लेकिन उसकी अपनी पहचान नहीं रहने देते हैं। तो यहाँ आपकी पहचान भी है, आप राजनीति में भी आगे बढ़ रही हैं, लेकिन यहाँ की जो महिलाओं की स्थिति है इसके बारे में आपका क्या कहना है? और आप अभी जैसे मौके पर लोगों की समस्याओं का समाधान कर रही हैं, तो जब आपको कोई बात मिलेगा या फिर आप उस लेवल पर पहुंचेंगी तो गांव देहात की महिलाओं के लिए आपकी क्या सोच है? उनके लिए क्या आप बेहतर करना चाहती हैं? अभी समस्या क्या है, उसका कैसे निराकरण कराना चाहती हैं? देखिए, सबसे पहले तो महिलाओं को जब तक उनका परिवार सहयोग नहीं करेगा तब तक वो कुछ नहीं कर सकती। कोई भी महिला हो, चाहे वो बड़े घर से हो चाहे वो छोटे घर से हो, उसमें महिला के आगे बढ़ने में परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है। सबसे बड़ा उसका पति, अगर उसका पति उसका सहयोग करता है तो वो आगे बढ़ती है। उसके बाद भी महिलाओं के साथ होता है वो खुद भी नहीं बढ़ना चाहती, ऐसा भी होता है कि वो थोड़ा सा सामाजिक पारिवारिक या अपनी कुछ
अपने अंदर की कुंठा को वो नहीं वो कर पाती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हर महिला, उसके अंदर चाहे जो भी कमियां हों, वो उसको अपनों के बीच में, अपनी सहेलियों के बीच में, या अगर कोई उसके आसपास पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कोई भी महिलाएं हैं, शिक्षित हैं, या आसपास जो अच्छी चीज़ें हैं वो उनको देखें, उनसे सीखें, और जो भी उनके अंदर योग्यता है वो खुल के उसको बताएं। अगर उनके साथ कोई परेशानी है, कोई पीड़न है, तो कभी वो छुपाए ना, उसको आगे बढ़ के करें। तो मेरी यही कोशिश है कि जहाँ भी कहीं भी कोई भी महिला हो, चाहे वो किसी की बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे बहन हो, सभी को आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए। और मुझे अगर ये मौका मिला तो मैं चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, जो भी महिला है, अगर उसके साथ कोई परेशानी है तो मैं उसके हर परेशानी में उसका सहयोग करूंगी। बिल्कुल मैम, हमारी भी आपसे यही अपेक्षाएं और आशाएं भी हैं कि आप एक महिला हैं, तो महिला होने के नाते आपका जो अपना समाज है उसके लिए आप कुछ बेहतर करें, और जैसा कि अभी आप करती भी आ रही हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। तो ये तो हमारी रही गांव देहात मुलाकात सीरीज के अंतर्गत उस परिवार से मैंने आपको रूबरू कराया जिसने कोरोना के समय में पति पत्नी साथ मिलकर लोगों की समस्याओं का निराकरण किए, उन मास्क और राहत सामग्री उनके बीच में बंटवाया। आगे भी वो अमेठी की अपनी पहचान को बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।